अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू बैक माई चैनल। आई एम इजाज़ अहमद। मेरे चैनल का नाम है इजाज़ अहमद किचन। तो दोस्तों आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हो चुका हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बम्बई बिरयानी। तो चलते हैं मेरे किचन में और शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये 1 kg 1 किलो मैंने चिकन ले ली है और चावल जो है तकरीबन 1 किलो से कम 3 पाव वो मैंने भिगो दिए हैं। और बाकी ये मसाले वगैरह जैसे डालता जाऊँगा आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले जो है इसको मैंने अच्छे तरीके से चिकन को धो लिया है और ये बम्बई बिरयानी मसाला है शान वालों का। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करता हूँ। ये 1 से 1.5 चम्मच मैंने ले लिया है। और उसके बाद जो है इसमें दही डालता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 पाव। ये 1 पाव मैंने दही डाल दी है। और अभी जो है मसालों के साथ इन चिकन को अच्छे तरीके से मसालों के साथ इसको मिक्स करता हूँ। ऐसे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको रात को मसाला लगा के छोड़ दें या 1 घंटा पहले लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं जो है इसको 1 घंटा पहले मसाला लगा के और इसको फ्रिज में रख देता हूँ। ठीक है। तो ये देखें जी, अभी हमारी चिकन को जो है मसाला लग चुका है। और अभी जो है हम इसको 1 घंटा जो है इसको फ्रिज में मैं छोड़ देता हूँ। तो फिर मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मछली को हमारा 1 घंटा हो चुका है, उसको मैंने फ्रीज कर दिया था। अभी ऑयल डाल दिया है मैंने। तो अभी हम जो ये काम मसाला बना लें तो फिर फिश डाल मुर्गी डालते हैं इसके अंदर चिकन। तो ये मसाले हैं, ये देखें, ये पत्ते हैं 2 और दालचीनी है और कुछ 2 से 3 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्ची और ये सफ़ेद ज़ीरा। अब इसी को जो है ऑयल में 1 मिनट के हम इसको भूनते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। ये दोस्तों देखें, मसाला हमारा भून चुका है। और ये अनियन यानी प्याज को मैंने पहले गोल्डन कर लिया था। 1 बड़ा प्याज लिया था, उसको जो है मैंने गोल्डन कर लिया था ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, टाइम बच जाए। इसको मैंने पहले भून के रख लिया था प्याज़ों को। इसको भूनने देते हैं हम, यानी थोड़ी सी देर बस। तो ये देखें, प्याज जो है हमारे तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं। पहले भी गोल्डन थे, बस थोड़ा सा मैंने इनको किया है। अभी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1 चम्मच ये इसमें जाएगा। अभी जो है इसी को 1 मिनट जो है 1 से 2 मिनट इनकी फ्राई करूँगा। लहसुन अदरक की पेस्ट की इसके अंदर मीडियम से हाफ फ्लेम में, इसकी फ्लेम में थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो 1 से 2 मिनट जो है लहसुन अदरक की पेस्ट की भुनाई कर लूँ। तो जी हाँ दोस्तों, 1 से 2 मिनट हो चुका है लहसुन अदरक की पेस्ट को भूनते हुए। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूँ जो अहम है कि प्याज हम पहले गोल्डन कर लेते हैं और लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हम बाद में डालते हैं वो इसलिए डालते हैं क्योंकि प्याज जो है उनको पहले गोल्डन करना होता है। अगर लहसुन अदरक साथ में डाल देंगे तो लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ये जल जाएगा और प्याज जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं गोल्डन होने के लिए। तो इसलिए जो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट देर से डालते हैं, आखिर में डालते प्याज गोल्डन होने के बाद डालते हैं। तो अभी ये जो मैंने ये देखिए चिकन को जो मसाला लगा के रख दिया था 1 घंटा, तो ये भी इसमें डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी जो है मैं इसके अंदर इसको मिक्स करता हूँ। अभी जो है इसकी मैं भुनाई करता हूँ 3 से 4 मिनट, ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए चिकन की। अभी 3 से 4 मिनट जो है इसकी मैं भुनाई करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों देखें, 4 से 5 मिनट जो है चिकन को जो है मैंने इसी मसाले में अच्छे तरीके से भून लिया। ये देखें कलर चेंज हो गया इसका चिकन का। तो ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी इमली जो है 1 कप पानी में आधा घंटा पहले भिगो दी थी। अभी ये इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जो है हम इसको अच्छे तरीके से मिला देते हैं। और इसमें जो है हस्बे जायका जो है इसमें नमक डालते हैं। तो इसमें 1 चम्मच जो मैं नमक डालूँगा और उसके बाद ये थोड़े से सब्ज़ प्याज और उसके बाद ये धनिया
और धनिया, कड़ी पत्ता, 8 से 10 कड़ी पत्ते और हरी धनिया, इनको मैंने बारीक काट लिया है। ये इसके अंदर मिला देते हैं अच्छे तरीके से। कड़ी पत्ते जो है मैंने 10 से 15 वो ले लिए, उनको बारीक काट लिया है। और हरी धनिया भी। अभी जो है हम इसको हल्की मीडियम फ्लेम पे छोड़ देते हैं ताकि हल्की सी पक जाए। तो जी हाँ दोस्तों, और ये चिकन को जो है उसको हल्की मीडियम आंच पे मैंने जो है कवर कर दिया है। और ये पतीला ले लिया है, इसमें जो है थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, यानी खाने का सालन बनाने वाला 1 चम्मच। और उसके बाद ये कुछ टमाटर हैं, 2 टमाटर काट लिए मैंने, 8 से 10 हरी मिर्चें को चीज़र लगा लिया, दरमियान से काट लिया है। अब इसको जो है मैं इनकी हल्की सी भुनाई करूँगा ज़्यादा में। इसमें जो है हम चावलों का पानी डालूँगा। चावल जो है मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। ये देखिए 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। अभी मैं इनका पानी निकालता हूँ इनमें से। तो इनको जो है हल्का सा थोड़ा फ्राई होने देते हैं, तब तक मैं चावल का पानी निकाल लूँ। तो जी हाँ दोस्तों, 1 मिनट तक जो है मैंने पका लिया है। अभी जो है हम इसमें पानी डालेंगे। चावल मैंने ये 1 मग ले लिया है भर के। अभी पानी जो है मैं इसमें ज़्यादा डालूँगा, थोड़ा 3 मग डालूँगा, क्योंकि हमने चावल जो है उबालने हैं, यानी 100% नहीं 90% तक पकाने हैं, थोड़े से कच्चे छोड़ देने ताकि हम तहल लगाने के लिए हमारा काम है। ज़्यादा नहीं गलने चाहिए चावल। तो इसमें जो है मैंने 3 मग डाल दिए हैं। अभी पानी उबलने तक इसको छोड़ देते हैं, फिर इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। सॉरी दोस्तों, अभी जो है नमक भी इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। ये 1/2 चम्मच जो है इसमें नमक भी ऐड कर देता हूँ और इसको उबलने तक छोड़ देते हैं। अभी इस पॉइंट पर भी जो है हम इसमें चिकन में ये 1 चम्मच काली मिर्ची और सूखा धनिया कूट के मैंने ये इसमें मिक्स कर देते हैं ताकि ये भी इसके अंदर अच्छे तरीके से भून जाए। इसको कवर कर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए पानी हमारा उबल चुका है चावलों का। अभी जो है ये चावल मैंने भिगो के रखे थे 1 घंटा पहले। अभी ये इसके अंदर डाल देते हैं सारे, इसको उबलने तक छोड़ देते हैं जब तक इसका कुछ ये चावल जो है गल जाए। उसके बाद जो है फिर इनको बाहर निकाल लेंगे। अभी इनको उबलने देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखें चावल जो है हमारे उबल चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के ये देखें तैयार हो चुके हैं, गल चुके हैं। अभी मैं इनका पानी निकालता हूँ। ये देखें माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो अभी जो है इनका पानी निकालता हूँ, पानी निकाल के इसको अभी जो है ये देखें दोस्तों चावलों का पानी जो है मैंने निकाल लिया। ये देखें चावल जो है हमारे, यानी अभी थोड़े थोड़े बिल्कुल कच्चे मैंने थोड़े से रखे ताकि दम के अंदर इसके अंदर अच्छे तरीके से पक जाए। अभी हम इसके अंदर सालन के अंदर ये चावल मिक्स करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अभी मैं जो हमारी चिकन तैयार हो चुकी है उसके अंदर जो है अभी सबसे पहले जो है ये थोड़ी सी कटी हुई मिर्चें हैं हरी, ये थोड़ी सी मैं डाल दूंगा ऊपर हल्की सी, और कुछ बचा लूँगा ऊपर। और अभी जो है हम इसको आराम आराम से ऐसे डाल देते हैं, इसके अंदर तय लगा देते हैं इसकी आराम आराम से। अभी जो है दोस्तों इसके ऊपर मैं टमाटर की तह लगा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से तह टमाटर की लगा देता हूँ। और उसके बाद जो है ये जो कुछ हरी मिर्चें थी ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं। और अभी जो है हाफ मीडियम फ्लेम पे इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। हाफ मीडियम फ्लेम पे फिर मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखें दम पे मैंने लगाया था चावलों को 10 से 12 मिनट। अभी मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है और अभी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी माशाल्लाह तबारकल्लाह। और अभी जो है हम इसको मिक्स करते हैं इस तरह से बिरयानी को। ये देखें जी माशाल्लाह हमारी बिरयानी जो है, और इसको मिलाना इस तरह से ताकि चावल ना टूटे। और ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हमारी बिरयानी जो है
ये तैयार हो चुकी है बम्बई बिरयानी शान मसाले वाली। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये देखें ये तैयार हो चुकी है हमारी बिरयानी इस तरह से। तो अभी जो है मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो जी हाँ दोस्तों, देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह हमारी बम्बई बिरयानी मसाला शान मसाले वाली जो बम्बई बिरयानी तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह। जिस तरीके से मैंने बनाई है आपको एक एक चीज़ बताई है। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी बम्बई बिरयानी मसाले वाली शान मसाले वाली जो मैंने बिरयानी बनाई है। तो अभी दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त इजाज़ अहमद को। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बना के खाइएगा। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।